बेटा आज हम द्वितीय पाठः स्वर्णकाकः सोने का कौआ इसके प्रश्न उत्तरों को समझते हैं। पहला है एक पदेन उत्तरम लिखत, मतलब एक पद में उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है माता काम आदिशत, माता ने किसको आदेश दिया। उत्तर हुआ पुत्रीम, मतलब पुत्री को। अगला है स्वर्णकाकः कान अखादत, सोने के कौए ने किसको खाया। इसका उत्तर हुआ टंडुलान, मतलब चावलों को। अगला है प्रासादः कीदृशः वर्तते, महल था वो किस प्रकार का था। इसका उत्तर हुआ स्वर्णमयः, मतलब सोने का। अगला है गृहम् आगत्य तया का सम उद्घाटिता, घर आकर उसने क्या खोला। तो इसका उत्तर है मंजूषा, मतलब उसने घर आकर पेटी को खोला। अगला प्रश्न है लोभाविष्टा बालिका कीदृशीं मंजूषा न्ययति, लोभी कन्या ने किस प्रकार की पेटी ली। लोभी कन्या ने, लोभी बालिका ने किस प्रकार की पेटी ली। तो इसका उत्तर है बृहत्तमाम, मतलब बड़ी पेटी उसने ली। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, मतलब अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। प्रश्न है निर्धनया वृद्धया दुहिता की दृशि आसीत, निर्धन वृद्धा की जो पुत्री थी वह कैसी थी। निर्धन वृद्धा की पुत्री कैसी थी। उसका उत्तर हुआ निर्धनया वृद्धया दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत, निर्धन वृद्धा की पुत्री विनम्र और मनोहर थी। अगला प्रश्न है बालिकया पूर्वं कीदृशः काकः न दृष्टः आसीत, बालिका के द्वारा पहले किस प्रकार का कौआ नहीं देखा था, मतलब बालिका ने पहले किस प्रकार का कौआ नहीं देखा था। तो इसका जो उत्तर है वह इस प्रकार है नैत्रादृशः, मतलब इसका अगर हम संधि करेंगे तो होगा ना एतादृशा। स्वर्णपक्षो, स्वर्णपक्षो मतलब सोने के पंख वाला। रजत चंचू और चांदी की चोंच। स्वर्ण काकस्तया, सोने का कौआ। तया मतलब उसके द्वारा, किसके द्वारा, कन्या के द्वारा। पूर्वम पहले, दृष्टा मतलब देखा। पूरी लाइन का मतलब हुआ ना इस प्रकार का, ना इस प्रकार का कौआ जिसकी सोने के पंख हैं और चांदी की चोंच है, ऐसा सोने का कौआ उसके द्वारा पहले देखा गया। मतलब ना देखा गया, ना इस प्रकार का कौआ नहीं देखा गया। उसके द्वारा इस प्रकार का कौआ नहीं देखा गया जिसकी सोने के पंख हैं और चांदी की चोंच है। ऐसा सोने का कौआ उसके द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया। फिर से समझ लीजिए, ऐसा सोने का कौआ जिसकी सोने के पंख हैं और चांदी की चोंच है, पहले उसने कभी नहीं देखा।
फिर अगला देखिए, निर्धनायाः दुहिता मंजूषायां कानि अपश्यत। निर्धन माँ की बेटी ने पेटी में क्या देखा? बेटा क्या देखा था उसने? तो इसका उत्तर हुआ, निर्धनायाः दुहिता मंजूषायां महारहाणि हीरकाणि अपश्यत। निर्धन माँ की दुहिता ने, निर्धन दुहिता ने मतलब निर्धन बेटी ने, निर्धन कन्या ने, ठीक है, निर्धना दुहिता मतलब होता है निर्धन बालिका ने, निर्धन बालिका ने पेटी में बहुमूल्य रत्नों को देखा। फिर से समझ लीजिए, निर्धनायाः दुहिता, निर्धनया मतलब होता है निर्धन की पुत्री ने। कौन है निर्धन? निर्धन उसकी माँ। निर्धन की पुत्री ने क्या देखा? तो निर्धन की पुत्री ने क्या देखा था? निर्धन की पुत्री ने पेटी में बहुमूल्य हीरों को देखा। अगला है, बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। बालिका क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गई? तो इसका उत्तर है, वृक्षस्य उपरि स्वर्णमयः प्रसादः दृष्ट्वा बालिका आश्चर्यचकिता जाता। उत्तर हुआ, वृक्ष के ऊपर सोने का महल देखकर, वृक्ष के ऊपर सोने का महल देखकर बालिका आश्चर्यचकित हो गई। अगला प्रश्न है, गर्विता बालिका कीदृशं सोपानम अयाचत कीदृशं च प्राप्नोत। मतलब जो गर्वित घमंडी बालिका थी उसने किस प्रकार की सीढ़ी चाही और उसे किस प्रकार की सीढ़ी मिली। मतलब उसे कैसी सीढ़ी चाहिए थी चढ़ने के लिए, ऊपर जाने के लिए, और उसे किस प्रकार की मिली। तो इसका उत्तर है, गर्विता बालिका स्वर्णमया सोपानम अयाचत। घमंडी लड़की को, बालिका को सोने की सोपान चाहिए थी। ताम्रमया सोपानम च प्राप्नोत, मगर उसे तांबे की सोपान मिली। एक बार फिर से देख लीजिए, बालिका ने पहले किस प्रकार का कौवा नहीं देखा था? तो उत्तर हुआ, बालिका ने ऐसा कौवा जिसके सोने के पंख है और चांदी की चोंच है, वह पहले कभी नहीं देखा था। अगला है, निर्धनाया दुहिता मंजूषायां कानि अपश्यत। निर्धन की बेटी ने पेटी में क्या देखा? उत्तर हुआ, निर्धन की बेटी ने पेटी में बहुमूल्य हीरों को देखा। अगला था, बालिका क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गई? तो इसका उत्तर है, बालिका सोने का महल देखकर आश्चर्यचकित हो गई। अगला है, घमंडी बालिका ने किस प्रकार की सीढ़ी चाही और किस प्रकार की सीढ़ी उसे मिली। तो इसका उत्तर है, घमंडी बालिका ने सोने की सोपान चाही और उसे तांबे की सोपान मिली। अगला देखिए, अधोलिखितानां शब्दानां विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत। मतलब है इन शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। पश्चात, इसका विलोम शब्द क्या होगा? विलोम शब्द होगा पूर्वम। हसितुम, इसका रोदितुम। अध मतलब नीचे, तो इसका क्या होगा? ऊपरी, ऊपर। श्वेता मतलब सफेद, तो इसका होगा कृष्णा मतलब काला। सूर्यास्तः, सूर्यास्त का विलोम क्या होगा? सूर्योदय, सूर्योदय। सुप्तः मतलब सोया, तो इसका विलोम क्या होगा? प्रबुद्ध मतलब जाग गया। फिर से देख लीजिए, पश्चात का पूर्वम, हसितुम रोदितुम, अध ऊपरी, श्वेत कृष्णा, सूर्यास्तः सूर्योदय, सुप्तः प्रबुद्धः।
अगला है संधि, संधिम कुरुत, संधि करो। नी प्लस अवसत, तो ये हो जाएगा बेटा न्याय वसत। यहाँ पर यण स्वर संधि है। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदया। यहाँ पर आपकी गुण स्वर संधि है। कौन सी संधि है बेटा? गुण स्वर संधि। ठीक है, इसमें ये सूर्योदय ऐसे लिखाएगा। ठीक है, इसको सही कर लेना आप, सूर्योदया। वृक्षस्थ ऊपरी, तो इसका हो जाएगा वृक्षोस्परी। इसमें कौन सी संधि है? इसमें संधि है आपकी गुण स्वर संधि। कौन सी? गुण स्वर संधि। ही प्लस अकार्यत, इसका होगा है कार्यत। इसमें कौन सी संधि हुई? इसमें हो गई आपकी यण स्वर संधि है बेटा। ठीक है। चा प्लस एकाकिनी, तो इसका होगा चैकाकिनी। इसमें वृद्धि स्वर संधि है। इति प्लस उक्त्वा, इसका होगा इत्युक्त्वा। इसमें कौन सी संधि है? इसमें संधि है यण स्वर संधि। ठीक है। इसमें देखिए आगे प्रति प्लस अवदत, इसका होगा प्रत्यवदत, यण स्वर संधि। प्र प्लस उक्तम, प्रोक्तम, गुण स्वर संधि। अत्र प्लस एव, अत्रैव, वृद्धि स्वर संधि। तत्र प्लस उपस्थिता, तत्रोपस्थिता, यहाँ पर गुण स्वर संधि। यथा प्लस इक्षम, यथेक्षम, यहाँ पर कौन सी संधि है बेटा? यहाँ पर भी गुण स्वर संधि है। अगला प्रश्न है प्रश्न निर्माणम कुरुत, मतलब प्रश्न निर्माण करना है। स्थूल पदान्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, मतलब कि जो शब्द बड़े बड़े लिखे हुए हैं उनको देखकर उनके स्थान पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। अब देखिए पहला है ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, मतलब ये प्रश्न हुआ कि अगर इसका अनुवाद करें तो ये होगा ग्राम में निर्धन स्त्री रहती थी। तो इसका प्रश्न क्या बनेगा बेटा? गांव में कौन रहती थी? तो प्रश्न होगा ग्रामे का अवसत। ठीक है। अगला है स्वर्णकाकम निवारयन्ती बालिका प्रार्थयत। ठीक है, मतलब सोने के कौवे को भगाती हुई बालिका ने प्रार्थना की। तो प्रश्न क्या बनेगा? किसको भगाती हुई बालिका ने प्रार्थना की? ठीक है, तो बनेगा कम निवारयन्ती बालिका प्रार्थयत, किसको भगाते हुए बालिका ने प्रार्थना की। अगला प्रश्न बनेगा, अगला देखिए सूर्य उदयात पूर्व में बालिका तत्रोपस्थिता, सूर्योदय से पहले ही बालिका वहाँ उपस्थित हो गई। तो इसका प्रश्न क्या बनेगा? किससे पहले बालिका वहाँ उपस्थित हो गई? तो प्रश्न हुआ कस्मात् पूर्व में बालिका तत्रोपस्थिता। फिर अगला है बालिका निर्धन मातु दुहिता आसीत, बालिका निर्धन माँ की पुत्री थी। तो प्रश्न बनेगा बालिका किसकी पुत्री थी? तो ये हुआ बालिका कस्या दुहिता आसीत, बालिका किसकी पुत्री थी? अगला लुब्धा वृद्धा स्वर्णकाकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, लोभी वृद्धा सोने के कौवे का रहस्य जान गई। तो प्रश्न क्या बनेगा? लोभी वृद्धा किसका रहस्य जान गई? तो ये हुआ लुब्धा वृद्धा कस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरुत, प्रकृति और प्रत्यय को एक इकट्ठा करना है, संयोग करना है। ठीक है, तो ये हुआ बी प्लस लोक प्लस लेप, तो ये हो गया ब्लोक्य। नी प्लस छिप प्लस लेप निक्षिप्य।
आ प्लस गम प्लस लेप आगत्य, दृश प्लस कत्वा दृष्टवा, सी प्लस कत्वा शयत्वा, लघु प्लस तमप लघुत्तमः। अगला देखिए, प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करना है। प्रकृति और प्रत्यय इनको क्या करना है, अलग अलग करना है। रोदितुम रुद प्लस तुमुन, दृष्टवा दृश प्लस कत्वा, विलोक्य बी प्लस लोक प्लस लेप, निक्षिप्य नी प्लस छिप प्लस लेप, आगत्य आ प्लस गम प्लस लेप, शयत्वा सी प्लस कत्वा, लघुतमम लघु प्लस तमम। ठीक है। अगला देखिए, ये है किसने किससे कहा। पूर्वम प्रातराशा क्रियताम, पहले नाश्ता कर लो। ये किसने किससे कहा था बेटा, ये कहा था कौवे ने बालिका से। अगला देखिए, सूर्य तपे तंडुलान खगेभ्यो वृक्ष। सूर्य के ताप में, सूर्य की गर्मी में, सूर्य के प्रकाश में चावलों की पक्षियों से रक्षा करना। ये किसने किससे कहा था, माता ने पुत्री से। अगला है तंडुलान माँ भक्षे, चावलों को मत खाओ। ये किसने किससे कहा था, बालिका ने कौवे से। अगला है अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। ये किसने किससे कहा था, कौवे ने बालिका से। भो नीच काक अहम आगता मयम तंडु मूल्यम पृच्छ, हे नीच कौवे मैं आ गई हूँ, मुझे मेरे चावलों का मूल्य दो। ये किसने कहा था, ये कहा था बालिका ने कौवे से। कौन सी बालिका ने कहा था, पर लोभी बालिका ने कहा था। ये लोभी बालिका ने कौवे से। अगला है, ये जो कोष्टक में शब्द दिए गए हैं उनमें पंचमी विभक्ति का उपयोग करके खाली स्थान भरना है। ठीक है, पंचमी विभक्ति का उपयोग करके हमें खाली स्थान भरना है। तो इसका हुआ जना ग्रामात वही आगच्छति, ग्राम की पंचमी ग्रामात होगी। ठीक है। अगला है नद्या पर्वतात निस्सरन्ति, मतलब नदियाँ पर्वत से निकलती हैं, पर्वत की पंचमी पर्वत। फिर है वृक्ष, वृक्ष की पंचमी वृक्षात। उसके बाद सिंह, सिंह की पंचमी सिंहात। कलेश, कलेश की पंचमी कलेसात। पाप, पाप की पंचमी पापात। ठीक है। आज आपका सेकंड चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।